ऊपर देखो, क्या दिखता है आपको? ऊपर नीला आसमान बिल्कुल अनंत लगता है ना? लेकिन हमारी इस दुनिया से परे क्या है? अंतरिक्ष, एक ऐसी जगह जो इतनी दूर है मानो कोई सपना हो। अंतरिक्ष यात्री रॉकेट में बैठकर वहां जाते हैं, अनजान जगहों को खोजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अंतरिक्ष से कूद सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पैराशूट के साथ कुछ बहादुर लोगों ने हमारे वायुमंडल की सीमा से छलांग लगाने की हिम्मत की है। जरा सोचो, कैसा नजारा होगा, कैसी तेज हवा चलेगी और कितनी हिम्मत लगेगी। क्योंकि अब हम ऐसे ही एक बहादुर व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, फेलिक्स बॉमगार्टनर। आपके लिए हिम्मत का क्या मतलब है? हो सकता है आपके लिए सही बात के लिए आवाज उठाना हिम्मत हो, शायद अपने डर का सामना करना हिम्मत हो। हर दिन लोग छोटे बड़े तरीकों से अपनी हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई से कूदना जहां से आपको धरती गोल दिखाई दे। ये सिर्फ हिम्मत नहीं है, ये तो असाधारण है। ये कहानी है फेलिक्स बॉमगार्टनर की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इंसानी क्षमता की सीमाओं को पार करने की हिम्मत की। वो सिर्फ हवाई जहाज से नहीं कूदा, वो अंतरिक्ष से कूदा। एक ऐसी यात्रा के बारे में सुनने के लिए तैयार हो जाइए जो कल्पना से परे है, इंसानी जिज्ञासा और अनजान चीजों के रोमांच का प्रमाण है। फेलिक्स बॉमगार्टनर अंतरिक्ष यात्री बनकर पैदा नहीं हुए थे, ना ही वो किसी कॉमिक किताब के सुपर हीरो थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सीमाओं को तोड़ने का जुनून था। ऑस्ट्रिया में जन्मे फेलिक्स को बचपन से ही रोमांच पसंद था। वो एक स्काई डाइवर थे, एक बेस जंपर थे, हमेशा एक नई चुनौती की तलाश में रहते थे। लेकिन फेलिक्स सिर्फ हवाई जहाज या इमारतों से कूदना नहीं चाहते थे। उनका एक सपना था, एक सपना जो नामुमकिन सा लगता था। वह अंतरिक्ष से कूदना चाहते थे। क्या एक इंसान का शरीर वास्तव में इतनी ज्यादा ऊंचाई से कूदने के बाद जिंदा रह सकता है? फेलिक्स ये जानने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष की सीमा पर खड़े हैं और नीचे धरती एक विशाल नक्शे की तरह फैली हुई है। हवा बहुत ही पतली है, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। यही फेलिक्स का सपना था, लेकिन यह कोई ख्याली पुलाव नहीं था। इस सपने को पूरा करने के लिए योजना, तकनीक और विशेषज्ञों की एक टीम की जरूरत थी। इस कूद को मुमकिन बनाने में सालों की मेहनत लगी। फेलिक्स और उनकी टीम अथक प्रयास करते रहे। उन्होंने एक खास सूट बनाया, एक कैप्सूल बनाया जो उन्हें अंतरिक्ष की सीमा तक ले जाएगा, और सुरक्षा के लिए अनगिनत उपाय किए। यह मिशन किसी और मिशन की तरह नहीं था। उनका लक्ष्य एक इंसान को ध्वनि की गति से भी तेज गति से गिरते हुए धरती पर लाना। दांव पर बहुत कुछ लगा था, जोखिम बहुत बड़ा था, लेकिन सपना उससे भी बड़ा था। पांचवा भाग, डेयरडेविल के लिए खास सूट। अंतरिक्ष से कूदना हवाई जहाज से कूदने जैसा बिल्कुल नहीं होता। यह एक ऐसा अनुभव है जो केवल कुछ ही लोग कर सकते हैं। यह तो बिल्कुल ही अलग खेल है। यहाँ हवा न के बराबर होती है, तापमान बहुत ज्यादा या बहुत कम हो सकता है, और हवा के दबाव में बदलाव जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर कदम पर खतरा है। इससे बचने के लिए फेलिक्स को एक ऐसे सूट की जरूरत थी जो सिर्फ सुरक्षा कवच ही न हो, बल्कि उनके लिए एक निजी अंतरिक्ष यान जैसा हो। ये सूट उन्हें हर प्रकार के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस सूट को हवा के दबाव को नियंत्रित करना था, ऑक्सीजन प्रदान करनी थी और अत्यधिक तापमान को सहना था। यह सूट एक चलती फिरती जीवन रेखा था। यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। इसमें कैमरे भी लगे हुए थे ताकि इस ऐतिहासिक कूद को कैद किया जा सके। यह सूट न केवल सुरक्षा के लिए था, बल्कि इस अद्वितीय अनुभव को दुनिया के साथ साझा करने के लिए भी था। इस सूट का हर एक हिस्सा, हर एक सिलाई फेलिक्स को उनके खतरनाक अवतरण के दौरान सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया था। यह सूट हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करने के लिए तैयार था। यह सिर्फ एक सूट नहीं था, यह एक जीवन रेखा थी, मानव बुद्धिमत्ता का प्रतीक जो असंभव को मुमकिन करने जा रहा था। यह सूट एक ऐसी कहानी का हिस्सा था जो साहस, विज्ञान और मानवता की सीमाओं को परिभाषित करता है। छठा भाग, इतिहास के लिए उल्टी गिनती शुरू। 14 अक्टूबर 2012। आखिरकार वो दिन आ ही गया। दुनिया अपनी सांसें थामे फेलिक्स बॉमगार्टनर को उनकी ऐतिहासिक कूद के लिए तैयार होते देख रही थी। तनाव अपने चरम पर था, हर तरफ उत्साह ही उत्साह था। रोजवेल, न्यू मैक्सिको में लॉन्च साइट पर काफी गतिविधि थी। वैज्ञानिक, इंजीनियर और क्रू के सदस्य अपनी आखिरी जांच कर रहे थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट होना जरूरी था। कैप्सूल के अंदर फेलिक्स अपनी आखिरी तैयारी कर रहे थे। सालों का प्रशिक्षण, समर्पण और साहस उन्हें इस पल तक लेकर आया था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उनका इरादा डगमगाने वाला नहीं था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 10, 9, 8। हर एक गिनती के साथ फेलिक्स अंतरिक्ष के करीब जा रहे थे, अपने सपने के करीब जा रहे थे।
सातवां भाग पृथ्वी से 25 मील ऊपर कैप्सूल, जो एक विशाल हीलियम गुब्बारे से जुड़ा हुआ था, अपनी चढ़ाई शुरू कर चुका था। धीरे धीरे सहजता से वो ऊपर और ऊपर उठता रहा, आसमान की नीली छत को चीरता हुआ। अंदर फेलिक्स अपने उपकरणों को देख रहे थे। उनकी नजरें ऊंचाई मापने वाले यंत्र पर जमी हुई थीं। नीचे धरती धीरे धीरे सिकुड़ने लगी थी। नीचे का परिचित दृश्य अब नीले, हरे और भूरे रंगों से बनी एक पेंटिंग सा दिखने लगा था। पृथ्वी से 25 मील की ऊंचाई पर कैप्सूल अपनी निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच गया था। फेलिक्स अंतरिक्ष की सीमा पर थे, एक ऐसी जगह जहां कुछ ही इंसान कभी पहुंच पाए हैं। धरती का वक्र दिखाई दे रहा था, जो फेलिक्स को इस बात का एहसास दिला रहा था कि वो कितनी विशाल जगह में खड़े हैं। यही वो पल था, सच्चाई का सामना करने का पल। आठवां भाग अंतरिक्ष से छलांग। सन्नाटा। फेलिक्स के चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया जब वो कैप्सूल के दरवाजे पर खड़े थे। उनके नीचे धरती बहुत बड़ी और बहुत दूर, दोनों तरह की लग रही थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। हवा पतली और ठंडी थी। यही वो पल था। अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं था। कैमरे को आखिरी सलाम करते हुए फेलिक्स बॉमगार्टनर ने खाली अंतरिक्ष में छलांग लगा दी। दुनिया अपनी सांसें थामे यह नजारा देख रही थी। अंतरिक्ष की विशालता के सामने एक छोटा सा बिंदु जो धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। कूद, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, शुरू हो चुकी थी। फेलिक्स अब मुक्त रूप से कल्पना से भी ज्यादा गति से धरती की तरफ गिर रहे थे। नौवां भाग ध्वनि की गति से भी तेज। कल्पना कीजिए आप गिर रहे हैं। हवा जोर से आपके कानों के पास से गुजर रही है। जमीन तेजी से आपके करीब आ रही है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देता है और आपके शरीर में एड्रेनालिन की लहर दौड़ जाती है। अब इस एहसास को 1000 गुना बढ़ा लीजिए। सोचिए कि आप अंतरिक्ष से गिर रहे हैं, जहां हवा की कमी और अत्यधिक ऊंचाई का डरावना मिश्रण है। फेलिक्स के लिए यह हकीकत बन चुकी थी। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने साहस और कौशल का प्रदर्शन किया। शुरू में वो बेतरतीब ढंग से घूमने लगे। उनका शरीर बेकाबू होकर घूम रहा था। यह एक ऐसा क्षण था जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लग रहा था। यह एक खतरनाक स्थिति थी। अगर वो अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाते तो परिणाम घातक हो सकते थे। अगर वो अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाते तो ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें बेहोश कर सकता था। लेकिन फेलिक्स ने अपने अनुभव और धैर्य का परिचय दिया। लेकिन फेलिक्स अपने काम में माहिर थे। उन्होंने अपने प्रशिक्षण और अनुभव का पूरा उपयोग किया। उन्होंने इस घुमाव से लड़ाई लड़ी, अपने अनुभव का इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्थिर किया। यह एक असाधारण उपलब्धि थी। उनकी गति बढ़ती गई और आखिरकार उन्होंने ध्वनि की गति को पार कर लिया। एक ऐसा कारनामा जिसे पहले कभी किसी इंसान ने नहीं किया था। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। आवाज। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, जो फेलिक्स की अविश्वसनीय गति का प्रमाण था। यह धमाका उनकी सफलता की गूंज थी, जो इतिहास में दर्ज हो गई। 10वां भाग सुरक्षित वापसी। मुक्त रूप से गिरना बहुत ही रोमांचक था, लेकिन यह कूद का सबसे खतरनाक हिस्सा भी था। जैसे जैसे फेलिक्स वापस घने वायुमंडल में प्रवेश कर रहे थे, उनके शरीर पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्हें अपने प्रशिक्षण, अपनी तत्परता और अपने सूट की तकनीक पर भरोसा करना था। दुनिया अपनी सांसें थामे यह नजारा देख रही थी जब उन्होंने अपना पैराशूट खोला। पैराशूट खुलते ही एक जोरदार झटका लगा और उनकी गति धीमी हो गई। उन्हें राहत मिली। वो बच गए थे। जमीन पर मौजूद टीम के उत्साह के स्वर उनके कानों तक पहुंच रहे थे, मध्यम लेकिन स्पष्ट। फेलिक्स बॉमगार्टनर, वो व्यक्ति जो अंतरिक्ष से कूदा था, वापस आ रहा था। 11वां भाग साहस की विरासत। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से इतिहास रच दिया। दिल थामने वाले 4 मिनट और 19 सेकंड तक मुक्त रूप से गिरने के बाद फेलिक्स बॉमगार्टनर न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सुरक्षित उतर गए। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कर दिखाया था। वो अंतरिक्ष से कूदे थे और जिंदा वापस आए थे। यह एक असाधारण उपलब्धि थी जिसने सभी को प्रेरित किया। पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपने टीवी स्क्रीन पर चिपके हुए थे, हर पल को जी रहे थे। फेलिक्स ने न सिर्फ ध्वनि की गति को पार किया था, बल्कि कई रिकॉर्ड भी तोड़े थे। यह एक ऐसा कारनामा था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने इंसानी क्षमता की सीमाओं को पार करते हुए दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान क्या क्या कर सकता है। उनकी कूद इंसानी साहस, जिज्ञासा
और बड़े सपने देखने की शक्ति का प्रमाण थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को यह दिखाया कि सपने सच हो सकते हैं। इसने दिखाया कि दृढ़ संकल्प, समर्पण और थोड़ी सी दीवानगी से कुछ भी मुमकिन है। यह एक ऐसा संदेश था जो सभी के दिलों में गूंज उठा। फेलिक्स बॉमगार्टनर की कूद सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ कारनामा नहीं था, यह मानवता के लिए एक छलांग थी। एक याद दिलाता है कि अगर चंद्रमा पर पैरों के निशान हो सकते हैं तो आसमान कोई सीमा नहीं है। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को यह दिखाया कि इंसान की क्षमता असीमित है।